हेलो गाइस। भाई, कल मैं भी यूपीएससी 2026 का पेपर देके आई हूँ, प्रीलिम्स का। पेपर में क्या था कुछ समझ ही नहीं आया यार। पेपर खोला जस्ट, भाई दिमाग का खोपड़ा मेरा उड़ गया। खोपड़ा मेरे को मिला था सेट ए। भाई मैंने जब पन्ना पलटा, पहला पन्ना हिस्ट्री से शुरू हुआ था हमारा सेट ए। तो सेट ए हिस्ट्री से शुरू हुआ। मैंने जस्ट वन पेज पलटा, देखा, दूसरा पेज पलटा, देखा, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। फिर मैंने थर्ड पेज पलटा, उसमें से मुझे एक दो क्वेश्चन आ रहा था। फिर उसके बाद पलटा, देखा 20 क्वेश्चन तक सिर्फ हिस्ट्री है। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद 20 क्वेश्चन के बाद एक पैटर्न रिपीट करता है कि 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री है तो उसके बाद या पॉलिटी होगा या हिस्ट्री होगा, इकोनॉमी होगा या जोग्राफी होगा, कुछ होगा। तो मैंने पलटा, देखा, कोई पैटर्न ही नहीं है। ये इस पेपर में तो कोई पैटर्न ही नहीं है। स्टैटिक क्वेश्चन के नाम पे ना, मतलब मजाक किया था। स्टैटिक क्वेश्चन था ही नहीं भाई। एकदम मुझे लग रहा है कि 15 से 17 क्वेश्चन स्टैटिक रहा होगा, बाकी सब करंट ओरिएंटेड था और पता नहीं क्या क्या भरा था। कुछ क्वेश्चन था, मैं आपको बताती हूँ। क्या हम पीएचडी कर रहे हैं? क्या पीएचडी कर रहे हैं जो ये सारे क्वेश्चन हमें आएगा? पेपर देने गए थे यूपीएससी का, आईएएस बनने के लिए। ये क्या क्वेश्चन है? पता नहीं क्या क्या मिलान करने के लिए दिया था। मैच द फॉलो कॉलम, ये सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ये सब क्या था? क्या था ये सब? ये बनाएंगे हम लोग? ये सब बिम्स्टेक, सांस्कृतिक उद्योग प्रशिक्षणशाला, क्या आप क्या पूछ क्या रहे हो भाई? एकदम क्या ही बताया जाए। इस पेपर का कुछ कह ही नहीं सकते हैं। एकदम मतलब ऐसा जस्ट रोना आ रहा था पेपर देख के। मैंने माथा पकड़ा, क्या पेपर में दिया है यार। बस माथा पकड़ के एकदम गुस्से में मैं पेपर कर रही हूँ। गुस्से में कर रही थी पूरा पेपर। पूरे दिमाग में से ऐसे सनसन मेरे निकल रहा था कि उससे में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगा था। कैसे कैसे करते करते मैंने 75 प्लस क्वेश्चन किए हैं। उससे ज़्यादा मेरे से तो नहीं होने वाला था भाई पेपर। कुछ लोग फिर भी बोल रहे हैं कि पेपर तो भाई इजी ही था, कुछ बोल रहे हैं मॉडरेट ही था। कुछ लोग तो 90-95 से भी प्लस अटेम्प्ट किए थे। उनका क्या ही किया जाए, पता नहीं किस लेवल का तैयारी होगा, मुझे नहीं पता। बट हमारे बस का तो नहीं था भाई, हम इतना ही जानते थे और हमसे इतना ही बना। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, क्या किया जा सकता है। यूपीएससी तो उधर से मजाक कर ही रहा है हमारे साथ। चारों तरफ से हमारा ही बैंड बजा हुआ है भाई। ना हमें यूपीएससी छोड़ रहा है और ना ही हमारे घर वाले छोड़ रहे हैं। घर वाले इधर से प्रेशर मारते रहते हैं, जल्दी करो, क्यों नहीं निकल रहा है, 1-2 साल और टाइम है आपके पास, फिर शादी करनी है। क्या किया जाए, कहाँ जाए हम लोग? ऐसे ही हर पेपर में होता रहता है। एईडीओ का पेपर बिहार में हुआ था, वो भी रद्द कर दिया इन लोगों ने। बीपीएससी का पेपर हो रहा है, लीक हो जा रहा है। दरोगा का पेपर लीक हो जा रहा है। क्या किया जाए हम? हमारे पैटर्न यूपीएससी ने तो इस बार एकदम पैटर्न ही खराब कर दिया। पिछली बार के बाद सोचा था कि इसमें कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन भाई अनएक्सपेक्टेड तो अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। वैसे ही सीसेट का पेपर, उसके पहले ही जीएस के बाद ही मतलब मूड बहुत ज़्यादा खराब था, सिर में दर्द था। सिर में दर्द लेके हम सीसेट का पेपर करने गए। सीसेट का पेपर करते करते कुछ मायने में ठीक था, लेकिन इसमें भी मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। रीजनिंग का क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 5-6 क्वेश्चन से जो कि अच्छे से करने लायक थे, बाकी तो एकदम सिर्फ क्या दिया था यार। टाइम इतना कंज्यूम कर रहा था ना हर क्वेश्चन, कह ही नहीं सकते। बाकी आप लोग का कैसा गया, आप लोग बता दीजिए। मैं एक बार बताती हूँ, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका पेपर ऐसा ही गया है, तो आप पैनिक मत होइए। और ये कोचिंग वालों से आंसर की मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत मिलाइए। जब मैंने तो अभी तक नहीं मिलाया, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे देख रही थी गूगल पे से सर्च मार के। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं मैच करने वाली, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है मैं मैच कर पाऊँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं की मैच। अभी जब आंसर क्या आएगा ना ऑफिशियल, तभी पता चलेगा। फिर देखते हैं क्या होता है कि इस बार कुछ ना कुछ झोल पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से थोड़ा ठीक ठाक दे रहा था। इस बार पूरा भाई उड़ा दिया। ऐसे एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन दिया है। क्या मतलब हम थीसिस लिखने जा रहे हैं? सारा टाइम खा जा रहा है, क्या किया जाए बताइए। चलिए, बाकी आंसर के आने के बाद देखते हैं। तब तक के लिए बाय, आराम करिए, रिलैक्स कीजिए अपने को 1-2 दिन, ठीक है? ज़्यादा आंसर की किसी से मिलाइए मत। ओके, बाय बाय।